एक बार देवगुरु बृहस्पति और इंद्र में बहस हो गई। बृहस्पति ने कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ इस संसार में, और इंद्र ने कहा कि मैं तुम सब का राजा हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। और इन्होंने अपने निर्णय के लिए महादेव के यहाँ गए। महादेव जब रास्ते में ही मिल गए और महादेव रास्ता रोक लेते हैं इंद्र और बृहस्पति का, तब महादेव से इंद्र उलझ पड़ते हैं और महादेव को क्रोध आ जाता है और महादेव उसे अग्नि से जलाने की कोशिश करने लगते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति महादेव से क्षमा मांगते हैं और उसी क्रोध की अग्नि को महादेव समुद्र में फेंक देते हैं और समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति होती है जो महाबली कहलाया और महाबली जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाबली जालंधर इतना शक्तिशाली था कि बचपन में ही उसने समुद्र को परेशान कर दिया। तो समुद्र ने ब्रह्मा को बुलाया। ब्रह्मा जब आए तो उसने ब्रह्मा को भी परेशान कर दिया। तो उसने ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और शुक्राचार्य को उस बालक को सौंप कर कहा कि तुम इसका पालन पोषण करो, तुम दैत्य गुरु हो और ये दैत्यों के समान आचरण कर रहा है बालक, इसलिए तुम इसका पालन पोषण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे ले जाते हैं और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं और उसे विशाल शक्तिशाली बनाते हैं। वह बालक जालंधर भारी शक्तिशाली होते हुए और लक्ष्मी का भाई भी कहला गया, क्योंकि लक्ष्मी देवी भी समुद्र मंथन से पैदा हुई थी और जालंधर की भी उत्पत्ति समुद्र से हुई। इस प्रकार से वह लक्ष्मी का छोटा भाई कहला गया। जालंधर एक बार कैलाश पर्वत गया और कैलाश पर्वत में माता पार्वती को देखकर आश्रित हो गया और उसने सुंदरी कहकर संबोधित किया माता पार्वती को, और माता पार्वती को उस पर क्रोध आ जाता है और वह महादेव और जालंधर महादेव से युद्ध करने की बात करता है और उन्हें माता पार्वती को छीन ले जाने की बात करता है। महादेव से युद्ध करने लगता है। भारी भयानक युद्ध होता है और युद्ध में ना उसकी जीत होती है और ना ही महादेव की। यह सब देवता और दैत्य देख रहे थे। महादेव के क्रोध के कारण महादेव ने ऐसा विशाल अस्त्र चलाया कि दैत्यों के सारे सैनिक भाग जाते हैं। केवल जालंधर ही बचता है युद्ध करने के लिए और सैनिकों को यह तक पता नहीं था कि जालंधर जीवित है या मर गया, और सैनिक यह घोषणा कर देते हैं कि जालंधर को महादेव ने मार डाला। इस बात को सुनकर वृंदा अत्यंत दुखी होती है। वृंदा जालंधर की पत्नी थी जो शिव की महान भक्तनी थी और पतिव्रता थी। इसी कारण से जालंधर का वध महादेव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र सफल हो जाते थे उसके सामने, क्योंकि उसके हृदय में वृंदा बसी थी और वृंदा के हृदय में जालंधर। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था केवल अपनी पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी उसकी महादेव की भक्त थी और महादेव के कारण ही महादेव उसे नहीं मार पा रहे थे। जब देवताओं ने यह दशा देखी कि महादेव जालंधर को नहीं जीत पा रहे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सहायता के लिए जालंधर के लोग चला जाते हैं और वहां जाकर रूप बदलकर एक सन्यासी बन जाते हैं, जो अत्यंत ज्ञानी सन्यासी थे और मृत शरीर पर भी जान डाल देते थे। इधर वृंदा को यह पता चल चुका था कि जालंधर मारा जा चुका है और वृंदा अत्यंत दुखी थी, और उन्हें जब ज्ञानी महात्मा का पता चलता है तो वह महात्मन के पास जाती है और महात्मा से पूछती है कि हे प्रभु, मुझे अपने पति के बारे में बता दीजिए कि मेरे पति कहाँ हैं। तब भगवान विष्णु रूपी वह सन्यासी बताते हैं कि हे वृंदा, तुम जालंधर के बारे में पूछ रही हो। जालंधर तो महादेव से युद्ध करते करते मारा गया, अशुभ समाचार है।
यह सुनकर वृंदा अत्यंत दुखी होती है और पूछती है कि हे नारायण, हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पति महान योद्धा हैं और मेरे जीते जी उन्हें कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही हुआ है, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन करा देता हूँ। और भगवान विष्णु अपनी माया रचते हैं और वहीं जलंधर के रूप का एक पुरुष पैदा हो जाता है जो कि मृत पड़ा हुआ था, और भगवान विष्णु ने उस पर जान डाल दी और वह उठ बैठा और वृंदा उसे लेकर चली जाती है। वृंदा को जब अपने महल में पता चलता है कि यह परपुरुष है, यह मेरा पति नहीं है, तो वह परपुरुष को ललकारती है और कहती है, तुम कौन हो जो मेरा सतीत्व नष्ट करने आए हो? तब वह अपने असली रूप में आते हैं, क्योंकि वो नारायण थे। इधर वृंदा जब उस परपुरुष को ले जाती है, तभी महादेव ने जलंधर का वध कर दिया होता है। वह परपुरुष भगवान विष्णु ही थे और वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और वृंदा से बताते हैं, तो वृंदा क्रोधित हो जाती है और उन्हें पत्थर का बना देने की बात करती है। तब भगवान विष्णु उसे भी वरदान देते हैं कि हे वृंदा, हम तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे सतीत्व से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो पत्थर हम रहेंगे वह पत्थर शालिक राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उसके शालिक राम पत्थर के पास ही तुम्हारी यानी तुलसी की वृक्ष की पूजा की जाएगी, जो कि तुम्हारे नाम से, वृंदा के नाम से तुलसी कहलाएगी, और जिस घर में यह तुलसी रहेगी वह घर हमेशा पवित्र रहेगा। वृंदा भगवान विष्णु को यह भी श्राप देती है कि हे नारायण, तुमने जिस प्रकार से मेरे साथ छल किया है और मेरा पति से विच्छोह किया है, उसी प्रकार से तुम मनुष्य रूप में आओगे और तुम अपनी पत्नी से विच्छोह पाओगे और तड़पोगे मेरी ही तरह। कहते हैं इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को, नारायण को राम अवतार में जन्म लेना पड़ा अयोध्या में, और इसी कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ा। सीता का हरण हुआ और भगवान विष्णु यानी भगवान राम को दर दर भटकना पड़ा अपनी सीता की खोज के लिए, और भारी कष्ट सहने पड़े। दोस्तों, यह वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।